नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखने वाले हैं। तो शुरू होता न्यूज 100 बिना ब्रेक के। सार्क सम्मेलन चलने के बाद नेपाल का बड़ा बयान, कहा शांति के लिए सीमा पार आतंकवाद पर रोक जरूरी। गुजरात में पकड़ी गई पाकिस्तान की संदिग्ध नाव, चालक दल के 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से संदिग्ध गिरफ्तार, पीओके का नागरिक है मोहम्मद राशिद, चल रही है पूछताछ। राजस्थान के बाड़मेर बॉर्डर पर आधी रात वक्त पकड़ा गया संदिग्ध पाकिस्तानी युवक, सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने बॉर्डर पर भेजे धमकी लिखे गुब्बारे, उर्दू में लिखी बदला लेने की बात। पंजाब के कई जिलों में मिले ये गुब्बारे। पंजाब के पठानकोट में गुब्बारे के बाद संदिग्ध कबूतर मिला, पांव में पर्ची चिपका कर दी गई धमकी, लश्कर तैयबा खाना। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले से सरपंच की हत्या, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे फैयाज अहमद भट्ट। कश्मीर के कुलगाम जिले में हिंसा, गांव के 9 लोगों की गिरफ्तारी के बाद नाराज लोगों ने विरोध जताया। भारत को तय वक्त से पहले फ्रांस से मिल सकता है राफेल लड़ाकू विमान, रक्षा मंत्री पर्रिकर ने फ्रांस से कहा जल्द से जल्द मिले फाइटर प्लेन। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फिर सड़कों पर उतरे लोग, सेना और आईएसआई के जुल्म का विरोध किया, पाकिस्तान को बैक के नारे लगाए। महाराष्ट्र के धुले में सेना के जवान चंद्रबाबू चौहान के परिवार से मिले रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे। सर्जिकल स्ट्राइक के दिन गलती से एलओसी के पार चले गए थे सैनिक। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने की सेना की सराहना, कहा सेना के पराक्रम से देश का गर्व बढ़ा है। कल लद्दाख दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री, 2 दिनों के दौरान अलग अलग संगठनों से जुड़े लोगों से मुलाकात करेंगे। पिछले 2 महीने के दौरान राजनाथ का चौथा जम्मू कश्मीर दौरा। कांग्रेस मुशर्रफ ने नवाज शरीफ पर साधा निशाना, कहा सरकार की गलत नीतियों के कारण अलग थलग हुआ पाकिस्तान। उरी हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान पर डाला था दबाव, नवाज शरीफ को हमले की निंदा करने के लिए कहा, लेकिन पाकिस्तान के पीएम ने किया इनकार। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग वाली ऑनलाइन याचिका को जबरदस्त समर्थन, अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने दस्तखत किए। पाकिस्तान से भारी संख्या में हिंदुओं का पलायन जारी है। थार एक्सप्रेस से भारत पहुंचे 216 हिंदू, कहा अब कभी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अजमेर में ख्वाजा की दरगाह से सेना के समर्थन में निकाली गई तिरंगा रैली, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सेना की तारीफ। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राजस्थान सीमा पर तनाव, खाली कराए जा रहे हैं जैसलमेर के 5 सीमावर्ती इलाके। सर्जिकल स्ट्राइक पर शिवराज सिंह चौहान ने की पीएम की तारीफ, का 56 इंच का सीना 100 इंच का हो गया है। बिहार में लागू हुआ शराबबंदी का नया कानून, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी बिहार सरकार। बिहार के कानून मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा का दावा, नए कानून को कोई चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने राज्य सरकार को सोच समझकर कानून बनाने को कहा। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने लॉन्च कर दी है स्वराज इंडिया पार्टी, अध्यक्ष होंगे योगेंद्र यादव। आम आदमी पार्टी पर धोखे का आरोप लगाया। संसद की कैंटीन में फिर महंगा हो सकता है खाना, संसदीय कमेटी बंद कर सकती है दाम बढ़ाने की सिफारिश। जनधन पर देश ने याद किया महात्मा गांधी को, दिल्ली के राजघाट पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत कई लोगों ने दी श्रद्धांजलि। लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती, दिल्ली के विजय घाट पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में गांधी स्मृति गए पीएम मोदी, बापू की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र का उद्घाटन, पीएम मोदी बोले दुनिया में फैले भारतीय देश की छवि की ताकत बने, ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदले। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्वच्छ भारत रैली में शामिल हुए गृह मंत्री, सफाई कर्मचारियों के साथ खाया खाना। दिल्ली में वेंकैया नायडू के स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाई, कहा साफ सफाई के लिए लोगों को स्वच्छाग्रही बनना होगा। गांधी जयंती पर झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरे केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पुणे में की साफ सफाई। स्वच्छ भारत अभियान में शामिल हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, पटना के ऐतिहासिक काली घाट पर कूड़ा उठाया। स्वच्छ भारत अभियान में पटना पहुंचे रामविलास पासवान, दलित बस्ती में जाकर की साफ सफाई। कोलकाता में सफाई अभियान में शामिल हुए प्रकाश जावड़ेकर, स्कूली बच्चों के साथ उठाया कूड़ा। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जेपी नड्डा का स्वच्छ भारत अभियान, देश को साफ रखने की शपथ ली। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाहर की सफाई, एमपी के ऊर्जा मंत्री पारस जैन भी शामिल। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी थामा झाड़ू, दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह पर की साफ सफाई। देहरादून में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए हरीश रावत, भंडारी बाग की दरभंगा कॉलोनी में कूड़ा उठाया। महबूबा मुफ्ती भी स्वच्छ भारत अभियान में शामिल हुई, श्रीनगर की डल झील की सफाई का लिया जायजा। दिल्ली बीजेपी ने चलाया सफाई अभियान, सतीश उपाध्याय ने मालवीय नगर में सफाई की। गांधी जयंती पर कोलकाता में विराट कोहली और बीसीसीआई चीफ अनुराग ठाकुर की सफाई, टीम के साथ ईडन गार्डन स्टेडियम में चलाया झाड़ू। झारखंड हाईकोर्ट में स्वच्छता के लिए दौड़ का आयोजन, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने भाग लिया। गांधी जयंती के मौके पर अखिलेश ने साधा कांग्रेस पर निशाना, इशारों में कहा कांग्रेस ने गांधी जी के आदेशों को भुला दिया है। यूपी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल, बीएसपी के 2 और समाजवादी पार्टी के 1 विधायक को केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी में शामिल कराया। मुलायम सिंह यादव के गढ़ मैनपुरी में राहुल गांधी का शक्ति प्रदर्शन, रोड शो में उमड़ी भीड़, बोले हमें 5 साल दो, यूपी को बदल दें। यूपी के मंत्री आजम खान ने पूर्व राष्ट्रपति कलाम पर कसा तंज, कहा अभी छोटे आदमी की दहलीज पर पांव नहीं रखा।
कानपुर के मुस्लिम शिक्षा संस्थान के प्रमुख पर लगा छात्रों के पैसे से टिकट खरीदने का आरोप। आर्यनगर में बीएसपी उम्मीदवार है अब्दुल हासिल। यूपी के फरुखाबाद में रहने वाला पाकिस्तानी नागरिक लापता, अवैध रूप से भारत में रह रहा था, 6 महीने से गायब है। लखनऊ के सरकारी अस्पताल में टला बड़ा हादसा। स्टैंड में खड़े दर्जनों टू व्हीलर के किसी ने पेट्रोल पंप पाइप काटे, पेट्रोल को तुरंत साफ किया गया। यूपी के बलरामपुर में झूठे रेप केस के नाम पर पुलिस की उगाई। नाबालिग बच्चों पर लगे आरोप के बाद पुलिस वाले ने पिता से वसूले पैसे। कानपुर में 4 छात्र लुटेरे गिरफ्तार हुए। आरोपियों में एक दारोगा का बेटा है, एक जूलर भी शामिल है। महंगे कपड़े और शराब के लिए करते थे लूटपाट। यूपी के मुजफ्फरनगर में अगवा 11 साल की बच्ची बिहार के कटिहार से मिली। आरोपी मौलवी गिरफ्तार। गोरखपुर में भाई ने ही भाई की हत्या कर दी। संपत्ति विवाद में कराया जानलेवा हमला। आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के फतेहपुर में लव ट्रायंगल में युवक की हत्या। एक तरफा प्यार करने वाले लड़के का लड़की ने प्रेमी के साथ मिलकर किया मर्डर। यूपी के औरैया में ट्रैक्टर डिवाइडर से ट्रैक्टर ड्राइवर की हत्या पर हंगामा हुआ है। किराए पर ट्रैक्टर लेने के बाद ड्राइवर की हत्या कर दी गई। पुलिस पर भड़के घरवाले। मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को सीएम हरीश रावत ने श्रद्धांजलि दी। आंदोलनकारियों के लिए पेंशन योजना का ऐलान किया। एमपी के विदिशा में नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस, 10 की मौत। मुख्यमंत्री ने 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। बारिश के लिए तरस रहे महाराष्ट्र के लातूर और नांदेड़ में बाढ़। एनडीआरएफ को रेस्क्यू के काम में लगाया गया। गोवा में आरएसएस के बागी सुभाष वेलिंगकर ने गोवा सुरक्षा मंच पार्टी को बना लिया है। 2017 में लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। क्षेत्रीय भाषाओं को नजरअंदाज करने पर हुए थे बीजेपी के खिलाफ। मध्य प्रदेश की मंत्री ने सड़क हादसे में घायल मां बेटे की जान बचाई। ललिता यादव ने समय रहते अपने काफिले की गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। मध्य प्रदेश के मुरैना में डॉक्टर की लापरवाही से गई 2 नवजात बच्चों की जान। परिवार वालों का हंगामा, डॉक्टर फरार। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई हाथापाई। गांधी प्रतिमा पर माला चढ़ाने को लेकर हुआ विवाद। पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी और नेता गोविंद गोयल के समर्थक भिड़े। राजस्थान के सीकर में बापू का अपमान। स्कूल में लोगों ने टूटी हुई मूर्ति पर माला चढ़ाई। भोपाल को कचरे से आजादी दिलाने के लिए एसएल ग्रुप की खास पहल। कचरे से बिजली बनाने के लिए नगर निगम और एसएल इंफ्रा के बीच समझौता। उज्जैन के महाकाल की सवारी रहे हाथी रामू ने ली आखिरी सांस। 25 साल तक की सेवा। वन विभाग ने रीति रिवाज के साथ कराया अंतिम संस्कार। दिल्ली के पास जयपुर पुलिस में भी बुजुर्गों के लिए जारी किया ऐप। बुजुर्ग अपनी शिकायत ऐप के जरिए दर्ज करवा सकेंगे। घर वाले भी अपने माता पिता की जानकारी ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में गांव वालों का कोयला सत्याग्रह। गांव की जमीन के कोयले में हिस्सेदारी नहीं मिलने से नाराज है। कोयला खदान ग्राम सभा के अधीन करने की मांग की। राजस्थान के भिवाड़ी में डूबने से 4 लड़कियों की मौत। पानी पीने के लिए झील में उतरी थी। जयपुर में विधायक किरोड़ी लाल मीणा की रैली। सरकार से कहा अगर समय रहते नहीं चेती तो ईंट से ईंट बजा देंगे। दिल्ली में नकली सिक्के की फैक्ट्री का पर्दाफाश। 5 और 10 रुपए के सिक्के बनाए जाते थे। एक आरोपी गिरफ्तार, फैक्ट्री मालिक फरार। रांची के राजभवन के सामने युवक ने खुद को जलाने की कोशिश की। पुलिस ने गिरफ्तार किया। पत्नी के मायके से नहीं लौटने से परेशान था। मुंबई में खुद को सेना के कमांडो दस्ते का मेजर बताने वाला ठग गिरफ्तार। व्यापारी से एसयूवी के लिए 5 लाख एडवांस लेने के बाद फरार होने वाला था। मध्य प्रदेश के भिंड में चिटफंड कंपनी लोगों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हुई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर जीएम डेयरी कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राजस्थान के चूरू में रिश्तेदार ने किया महिला का रेप। नशे में धुत तो फुफेरे ससुर ने महिला की पिटाई दी। पटियाला में पुलिस और लुटेरों के बीच एनकाउंटर। चेकिंग के दौरान गाड़ी पकड़े जाने पर बदमाशों ने की फायरिंग। 5 गिरफ्तार, 2 मौके से भागे। और नवरात्र का दूसरा दिन आज मां शैलपुत्री की पूजा की गई। मंदिर में उमड़े भागे। नवरात्र पर सूरत में दिव्यांगों ने दिखाया कमाल। अपने डांस से सबका मन मोहा। राजकोट में छात्रों ने अनोखे अंदाज में मनाई गांधी जयंती। 147वीं जयंती पर 147 छात्र गांधी की वेशभूषा में नजर आए। मुंबई के जुहू में दुर्गा पंडाल में पहुंची काजोल। मूर्ति स्थापना की पूजा में हुई शामिल। पाकिस्तान के साथ तनाव का असर दिल्ली की रामलीला पर भी। द्वारका की रामलीला में पाकिस्तान को भी जलाया जाएगा। भुवनेश्वर में एक युवक ने बनाया अनूठा रिकॉर्ड। अपने सिर और कोहनी से 108 नारियल तोड़े। उरी के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पीएफ के पैसे गिरवी रख घर खरीद सकेंगे कर्मचारी। अगले साल से लागू होगी स्कीम। करीब 4 करोड़ लोगों को फायदा। फेस्टिव सीजन में टाटा मोटर्स बढ़ा सकती है गाड़ियों के दाम। बढ़ती लागत को बताया दाम बढ़ाने की वजह। स्पेन के शहर वेलेज बगाना में एक कैफे में फटा गैस सिलेंडर। 90 लोग घायल, 5 की हालत नाजुक। सीरिया के अलेप्पो में अस्पताल पर गिरा बॉम्ब। रोते बिलखते दिखे बच्चे। घटना से लगा गहरा सदमा। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में स्कूल फायरिंग में घायल बच्चे की मौत। नाबालिग छात्र पर आरोप, पिता की हत्या का भी इल्जाम। फ्रांस में पुलिस और शरणार्थियों के बीच झड़प। पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। शरणार्थी कैंप बंद करने के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। फिलीपींस में इस्लामी आतंकियों ने 3 बंधकों को छोड़ा। इंडोनेशिया के रहने वाले लोगों को 3 महीने पहले अगवा किया था। ऑस्ट्रेलिया के नेशनल पार्क में हुआ महिला और मगरमच्छ का आमना सामना। महिला ने सैंडल निकालकर मगरमच्छ को डराया। मौके से भागा मगरमच्छ।
फिलीपींस में पुलिस के कुत्तों को चर्च के फादर ने दिया आशीर्वाद, बोले कुत्तों को भी प्यार मिलना चाहिए। कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन पर कसा तंज, कहा ऋतिक खुद विवादों से नहीं निपट सकते, इतने बड़े होकर भी पापा बचाने आते। सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 में अमिताभ बच्चन भी हुए परेशान, ट्विटर के जरिए बैटरी चार्जिंग की शिकायत।